हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रमुख सरकारी योजनाएं और परियोजनाएं जो कि अभी करंट में बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। तो मैं भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा जो पहला जो योजना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आत्मनिर्भर भारत मिशन। अभी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा चर्चा की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को अपने भाषणों में उठाया है। उन्होंने कहा है कि हमें लोकल फॉर वोकल होना पड़ेगा। अगर हमें भारत को विश्व शक्ति बनाना है, इसको समृद्धि के शिखर पे पहुंचाना है, तो हमें अपने ही देश में उत्पादन करना होगा और अपने ही देश में उसको कंज्यूम करना होगा। मतलब कि हम एक्सपोर्ट तो ज़्यादा करें लेकिन इंपोर्ट कम करें। और अपना जो हमारे जो घरेलू उद्योग हैं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी इकॉनमी है, इन सभी चीज़ों को हमें मजबूत करना होगा ताकि जो हमारा देश है वो आत्मनिर्भर बन सके और हम एक समृद्धशाली देश के रूप में उभर करके सामने आ सकें। तो इसके लिए अभी बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं और इसमें कोशिश की जा रही है कि उत्पादन भी बढ़ाया जाए, प्लस जो हमारा कंज्यूमिंग पावर है वो भी बढ़ाया जाए ताकि जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है प्लस जो रोज़गार की क्षमताएं हैं वो सब भी बढ़ सकें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मिशन है। सेकेंड चीज़ है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ये क्या है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में जो छोटी दुकानें जिनकी हैं या फिर जो ठेले पे जो रेहड़ी लगाते हैं या जो फेरी वाले होते हैं, जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, जो छोटे छोटे विक्रेता हैं, उनके लिए प्रावधान किया गया है कि उनको अधिकतम 10,000 तक का लोन उनको दिया जाएगा। क्योंकि उनके पास खुद का कोई इतना बड़ा सेविंग्स वगैरह होती नहीं है और वो लोन लेने जाएं तो उनके पास गारंटी के लिए भी कुछ नहीं होता है। तो जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं उनके लिए ये योजना स्टार्ट करी गई है। इस योजना की खास बात ये है कि इसमें आपसे गारंटी के लिए भी कुछ नहीं मांगा जाएगा। वैसे जब आप लोन लेते हो तो आपको गारंटी के लिए कोई चीज़ अपनी रखनी पड़ती है उनको, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अधिकतम आपको 10,000 तक का लोन मिल सकता है जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं उनके लिए। तो ये एक तरीके से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इससे एक तो जो श्रमिक लोग हैं जो पलायन करते हैं, अगर वो अपने ही यहाँ पे कोई भी छोटा सा धंधा करना चाहें तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस जो ये छोटे छोटे वेंडर्स हैं तो ये जो किसी दूसरे से कर्जा लेते हैं फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो वो चीज़ों से इनको राहत मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट जो योजना है वो है वन नेशन वन राशन कार्ड। अभी जो कल का भाषण था माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो उसमें भी इन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि ये जो योजना है इसमें क्या है कि इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने बताया कि एक ही राशन कार्ड होगा आपका और आप उसी राशन कार्ड से पूरे देश में कहीं पे भी अपना जो राशन आपको मिलता था वो ले सकते हो। पहले क्या था कि आप जहाँ के निवासी हो वहीं पे ले सकते थे, लेकिन अभी आपका जो राशन कार्ड है वो पूरे भारत में हर जगह पे मान्य होगा। आपके पास वो राशन कार्ड है तो आप उतना राशन जो सरकारी दुकानें होती हैं वहाँ से ले सकते हो और उसी मूल्य पे ले सकते हो। अगर मुफ्त में दिया जा रहा है तो मुफ्त में ले सकते हो या फिर जो निर्धारित मूल्य है उस निर्धारित मूल्य पे ले सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अभी इस चीज़ की घोषणा हुई है कल ही, यानी कि 30 जून 2020 को, और ऐसा बोला जा रहा है कि ये 1 अगस्त 2020 से पूरे भारत में लागू हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अगस्त से ये चीज़ लागू हो जाएगी। तो अभी करंट का है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट जो योजना है वो है प्रधानमंत्री श्रमिक सेतु पोर्टल। ये उनके लिए है जो प्रवासी मजदूर हैं। तो प्रवासी मजदूरों को आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में अगर किसी को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है तो वो लेबर जो माइग्रेंट हैं
उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, तो प्रवासी मज़दूरों के कल्याण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पे अगर आप 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं तो आप इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और फिर आपको यहाँ से ही आपको रोज़गार प्रोवाइड करा जाएगा। आपको बताया जाएगा कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। जो भी हायर करते हैं वो लोग आपको यहीं से, इसी पोर्टल से आपको हायर कर लेंगे, आपको यहीं से रोज़गार मिल जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आपको रोज़गार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पे आपको मोबाइल फ़ोन से ही आपका रोज़गार मिल जाएगा। तो ये है प्रधानमंत्री श्रमिक सेतु पोर्टल। किसके लिए किया गया है? प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए। अगली जो चीज़ है वो है पीएम केयर्स फंड। कोविड-19 के जो लॉकडाउन जो चल रहा था, इसमें ये चीज़ बनाई गई। इसका फुल फॉर्म है, नोट कर लीजिए, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। तो इसका फुल फॉर्म है ये पीएम केयर्स फंड का। इसको बनाया गया 28 मार्च 2020 को ये लॉन्च किया गया और इसका मुख्य कार्य है कि जो लोग मतलब इसमें फ़ंड दान करते हैं, फिर इसको जो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी केसेस हैं उनके राहत कार्य में, उनके बचाव कार्य में इन चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। जो अगली योजना है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये क्या है? तो ये लॉन्च हुई थी 2016 में। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है ये 2016 में लॉन्च हुई थी, लेकिन अभी लॉकडाउन के टाइम में इसके तहत काफ़ी सारी चीज़ें की गई हैं, इसीलिए ज़्यादा चर्चा में है। तो कौन कौन सी चीज़ें प्रमुखता से की गई हैं? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो अभी लॉकडाउन लगाया गया, उसके अंतर्गत गरीबों को राहत देने के लिए जितनी भी जनधन योजना जो थी उसके अंतर्गत जो खाते खोले गए थे, उसमें जितनी भी महिलाएं थी सभी महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपये डाले गए। ठीक है, जितने भी जनधन के खाते थे उसमें जो भी वुमेन्स थी उनके सभी के खाते में 500 रुपये डाले गए हैं। इसके अलावा जो गरीब परिवार है उनको फ्री में एलपीजी सिलेंडर्स उपलब्ध करवाए गए हैं, ताकि उनको ईंधन से संबंधित कोई दिक्कत ना हो, तो एलपीजी सिलेंडर्स में पर्याप्त मात्रा में वितरित किए गए हैं। इसके अलावा माइग्रेंट लेबर प्लस जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके कल्याण के लिए भी इसमें कार्य किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री वन धन योजना। ये जो योजना है ये भी एक तरीके से आत्मनिर्भरता से रिलेटेड ही है, लेकिन ये योजना रिलेटेड है जनजातियों की आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए। तो इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें जो एक आपकी संस्था है ट्राइफेड संचालित कर रही है इस योजना को, और इसमें ट्राइफेड के द्वारा जो जनजातीय उद्यमिता है उसके विकास के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम है एक तरीके का। तो इसमें जो गैर लकड़ी के छोटे छोटे वन उत्पाद हैं उनके द्वारा जो जनजातियाँ हैं उनको आजीविका से संबंधित चीज़ें करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सी योजना है। अगली योजना है युक्ति 2.0। ये एक पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, नोट कर लीजिए, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं, जो उच्च शिक्षा से रिलेटेड जो संस्थान हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है कि वहाँ के जितने भी उच्च शिक्षा से जुड़े लोग हैं वो लोग इस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करें। फिर जो भी उनके सुझाव हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए, इस महामारी से बचने के लिए, या फिर कोई भी इससे रिलेटेड जो भी सुझाव हैं या जो उनके नॉलेजेबल चीज़ें हैं, जो उनकी टेक्नोलॉजी हैं, वो इस पे अपना शेयर कर सकें, ताकि हम इससे बेटर तरीके से लड़ सकें, बेटर तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, तो ये इसके लिए लॉन्च किया गया।
अगली जो परियोजना है वो है स्माइल परियोजना। स्माइल परियोजना लॉन्च की गई राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड है। अभी जब भी लॉकडाउन लगाया गया तो ऑनलाइन लर्निंग को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो उसी से संबंधित ये योजना लॉन्च की गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि रिलेटेड है ऑनलाइन लर्निंग से। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। किसानों के लिए, जो हमारे अन्नदाता कहे जाते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री ने ये योजना लॉन्च की थी 1 फरवरी 2019 में। तो ये योजना तो पहले की है, लेकिन अभी ये काफ़ी चर्चा में रही है। इसके अंतर्गत हर साल किसानों को 6,000 रुपये उनके खाते में डाले जाते हैं। अगर वो एक निश्चित आय निर्धारित की गई है उसके अंतर्गत आते हैं तो उनको प्रतिवर्ष 6,000 रुपये उनके अकाउंट में आते हैं। तो ये है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। जो अगली योजना है, या इसको कह लो आप परियोजना, तो ये है ब्रेक द चेन। ये लॉन्च की गई थी केरल सरकार के द्वारा। जो कोरोना वायरस है उससे बचाव के लिए केरल सरकार के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई कि जो कोरोना वायरस की चेन है, जो ये कड़ी है, इसको हमको तोड़ना है। और इसको कैसे तोड़ेंगे? तो इसको हम सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा इसको तोड़ेंगे। तो ये ब्रेक द चेन लॉन्च की गई केरल गवर्नमेंट के द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली जो योजना है वो है लोकल शॉप्स ऑन अमेज़न। ई कॉमर्स के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, अमेज़न के द्वारा लिया गया है। जो इंडिया की जो छोटे छोटे शॉप्स हैं, जो स्थानीय दुकानें हैं, उनको अमेज़न पे लाने के लिए एफिलिएट मार्केटिंग या कैसे भी ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू, ताकि उनका जो एक तो बिक्री अच्छे से हो पाएगी, प्लस जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको चीज़ें अच्छे तरीके से मिल पाएंगी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है ई कॉमर्स के क्षेत्र में। तो ये थी कुछ प्रमुख योजनाएं, कुछ प्रमुख परियोजनाएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।